अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। एक बहुत ही धमाकेदार और सुपर वाली वीडियो हम लेके आए हैं। सो वीडियो का टाइटल है दावत तबलीग ने कैसे कैसे को बदल दिया। दावत तबलीग की मेहनत में किन्नर की जिंदगी बदल गई। तो भाई देखते हैं, हम देख रहे हैं कि किन्नर की जिंदगी कैसे हाँ तबलीगी जमात वालों ने, तो हम देख रहे हैं, हमने एक दो वीडियोस देखी और जो एपिसोड आ रहे हैं तबलीगी जमात के अवर वाइंस वालों के वो देखे हमने। तो बाकी ये देखते हैं भाई क्या है कैसा क्या हुआ होगा ना। उससे पहले गाइज अगर अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को फटाफट से लाइक भी कर दो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मानेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। हम भी नाचते थे, गाते थे, गफलत और जहालत में डूबे हुए लोग थे, मगर मेरे रब ने कहाँ गंदगी के ढेर से उठाया, कहाँ नबियों वाले काम में बैठा दिया और आज लाके आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया। मेरे रब ने अपना वादा सच्चा कर दिया। ऐ लोगों, हदायत हमारे पास है, हम जिसको चाहते हैं देते हैं, जिसको चाहते हैं गुमराह कर देते हैं। ऐ लोगों, इज्जत के खजाने हमारे पास है, हम जिसको चाहते हैं जिल्लत के नक्शों में इज्जत पहुंचा देते हैं और जिसको चाहते हैं इज्जत के नक्शों में जलील कर देते हैं। वो ही है वतु इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। उसके अलावा कोई इज्जत देने वाला नहीं, उसके अलावा कोई जलील करने वाला नहीं। कैसे कैसे लोग आके समझा रहे हैं, अभी भी नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे। अल्लाह तो नाचने गाने वालों को भेज रहा है। अल्लाह कहेगा मैंने उलमा भेजे, मुफ्ती भेजे, कारी भेजे, दीन के दाई भेजे, हत्ता के नाचने गाने वालों को भी हदायत दे के आपके सामने खड़ा कर दिया था और वो भी यही कह रहे थे, ऐ लोगों अल्लाह के हुक्मों को मान लो, नबी के तरीकों पर चल लो, इसी में कामयाबी है। तो मेरे भाइयों, दीन की बुनियाद है कलमा। हम सब ने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। वो माबूद बरहक जिसकी हम इबादत करते हैं वो अल्लाह है, जिसके आगे हम सजदा करते हैं वो अल्लाह है, जिसने हमें माँ के पेट में रिज़्क़ दिया वो अल्लाह है, जिसने हमें दुनिया में भेजा है वो अल्लाह है, जो हमें दुनिया में रिज़्क़ दे रहा है वो अल्लाह है, जिसकी तरफ हमने लौट कर जाना है वो अल्लाह है, जो पहाड़ों का निज़ाम चला रहा है वो अल्लाह है, जो समंदरों का निज़ाम चला रहा है वो अल्लाह है, जो तख्त अज़रा से लेकर अर्श मुअल्ला का निज़ाम चला रहा है वो एक अल्लाह ताला ही की ज़ात है। इसके अलावा कोई दूसरी जात नहीं है। वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, ना उसका कोई हमसर है, ना कोई सानी है, ना कोई साथी है, ना वो खाता है, ना पीता है, ना सोता है, ना उसकी किसी से रिश्तेदारी है। वो बेनियाज जात है, वो बेनियाज जात है, वो समद है, वो बेनियाज है, वो खालिक है, वो सबको पैदा करने वाला है, वो राज़िक है, वो सबको रिज़्क़ देने वाला है, वो समी है, वो सबकी सुनने वाला है, वो बसीर है, वो सबको देखने वाला है, वो अलीम है, वो सब कुछ जानने वाला है, वो अलबारी मुसव्विर है, वो ही जान डालने वाला और सूरतें बनाने वाला है, वो अलहय्यू है, हमेशा हमेशा जिंदा रहने वाला है, वो अलक़य्यूम है, सबको कायम करने और संभालने वाला है, वो वहाब है, सबको अता करने वाला है, वो कहार है, सबको अपने काबू में रखने वाला है, वो जब्बार है, जबरदस्त है, वो अलमोमिन है, अमन और ईमान देने वाला है, वो रहीम है, बेहद रहम करने वाला है, वो रहमान है, बड़ा मेहरबान है। वो कौन है? वो अल्लाह है जो हम पर मेहरबान हो गया, जिसने हमें इंसान पैदा किया, जिसने हमें इंसान पैदा किया। लोगों ने हमें हिजड़ा कहा, खुसरा कहा, खदड़ा कहा, कंजर कहा, मगर मेरे रब ने कहा जैसा कैसा तैसा है, मेरा है, मैंने भेजा, इंसान बनाया और कुरान पाक में कसमें उठा उठा कर लोगों को बताया, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह कह रहा है कसम है अंजीर और जैतून की, कसम है सहराए सीना तूर के पहाड़ की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाला जिधर अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, फिर कह रहा है इस अमन अमान वाले शहर यानी मक्का मोज़मा की। फिर कहा लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को खूबसूरत पैदा किया। तो फिर हम कौन होते हैं इंसानों में कमियां देखने वाले, अपने रब की तख्लीक की हुई चीज़ों में कमियां नोट करने वाले। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस वक्त तक उसे मौत नहीं आएगी जब तक कि उसकी कमियां निकाल के उसके अंदर मुंतकिल न कर दी जाएंगी। रहमान का काम है खूबियां देखना, शैतान का काम है कमियां देखना। शैतान तो कमियां दिखाता है, मेरे अंदर 101 कमी है, मेरे मुझे देखकर चलोगे तो गुमराह हो जाओगे, अल्लाह के नबी के तरीके को देखकर चलोगे तो फलाह पर पहुंच जाओगे, बामुराद हो जाओगे, दहशत मिलेगी, जन्नत मिलेगी। उसके लिए तैयारी हो रही है दीन की मेहनत से। मेरे भाइयों, जिनका वक्त नहीं लगा, अगर हम जैसे लोग 4-4 महीने लगा सकते हैं, आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये है कोई मुश्किल?
अगर आप लोग नहीं काम करोगे फिर अल्लाह हम जैसे को हिदायत दे कि हमसे दीन का काम ले रहा है। अल्लाह तो किसी का मोहताज नहीं है, हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। कुरान पाक में पढ़ रहे हैं ना, अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुम्हें मालूम नहीं, क्या तुम जानते नहीं, तुम्हारे रब ने सहाबे फील के साथ, हाथियों के लश्कर के साथ, अबराह के लश्कर के साथ क्या मामला किया? परिंदों के जरिए अबाबील के जरिए हलाक किया और बैतुल्लाह शरीफ की हिफाजत फरमाकर दिखाई। नमरूद को एक मच्छर के जरिए हलाक किया, जिस बादशाह के तख्त पर बैठकर वो सजदे करवाया करता था, उसी बादशाह के तख्त पर बैठकर अल्लाह पाक ने उसके सर पे छितर लगा के दिखाए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद जो कहती थी मैं बड़ी ताकतवर कौम हूँ, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ कौम, ये जो तुम्हें ताकत दी है अल्लाह ने दी है, असल ताकत तो अल्लाह की है। अल्लाह को मानो, क्यों गुरूर करते हो, क्यों तकब्बुर करते हो, क्यों घमंड में हो? मगर उन कौम वालों ने ना माना। अल्लाह ने एक हवा चलाई, पटक पटक के मारा, ऐसे पड़े थे जैसे खजूर के तिनके बिखरे पड़े। तो मेरे भाइयों, अब किसी नबी ने नहीं आना, चारों तरफ बेदीनी की आग लगी हुई है, चारों तरफ बेदीनी की आग लगी हुई है। अगर हम जैसे चेहरों पे सुन्नत सजा सकते हैं आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं। हमारे सरों पे दुपट्टे थे, अल्लाह ने अमामे सजा दिए। चेहरों पे मेकअप सजाते थे, नबी का नूर सजा दिया। पाँव में घुंघरू बांध के नाचा करते थे, अल्लाह ने अपने रास्ते के लिए कबूल फरमा लिए। हर चीज़ इधर रह जानी है और दाढ़ी मुबारक कब्र में भी साथ जानी है, दाढ़ी मुबारक कब्र में भी साथ जाती है। आज हमारी नौजवान नस्ल किधर जा रही है, हमने कभी सोचा है? हमने कभी सोचा है? जल्ला के मुंह तोड़ रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को छोड़ रहे हैं, हर बंदा परेशान है। हाल सब के ऊपर आए हुए हैं मेरे भाइयों। ये है मुकामे तौबा, तौबा तन नसूहा, निकालो पक्की सच्ची तौबा। या अल्लाह, मैं तेरे हुक्मों को मानूंगा, तेरे नबी के तरीकों पर चलूंगा, तो मुझे माफ़ फरमा ले और मुझे अपने दीन की आली मेहनत के लिए कबूल फरमा ले। तो इंशाल्लाह सारे कोशिश करेंगे ना, इंशाल्लाह 4-4 महीने लगाएंगे ना, इंशाल्लाह। हमें देखकर नसीहत पकड़ लो। सो गाइज ये थी वीडियो, एंड वीडियो में ये एक एग्जांपल दे रहे थे, अपना एग्जांपल, खुद का एग्जांपल दे रहे थे कि जैसे हम जैसे लोग अगर बिल्कुल गलत काम को छोड़ के सही काम पे चल सकते तो आप लोग क्यों नहीं चल सकते, है ना। ये एक जैसे हम सभी को सिखा रहे थे, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं, एक चौराहे पे कहीं सड़क पे खड़े होके वहाँ पे उन्होंने सिखाया है कि हम जैसे लोगों को खुद को भी है ना शर्म नहीं करें कि हम जैसे लोग भी अगर अच्छे काम कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, अपने अपने दीन पे चलो, है ना। सो ये थे इनकी वीडियो बताने का मकसद। सही बात है जी। सो आई होप सो कि आप सब लोगों को इससे सीखने को मिला होगा, और अगर आपको रिएक्शन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। सो बाकी तो फिलहाल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।